कहने में भी हमें कोई गुरेज नहीं है कि जो 90 विधायकों की विधानसभा जिसमें एक स्पीकर हैं और सीएम हैं और इसके अलावा जो 88 और विधायक बैठते हैं जिनमें मंत्री भी हैं, उनमें जिस ढंग से अभय सिंह चौटाला बोलते थे वो वास्तव में ये दर्शाता था कि जो भी ज़मीनी मुद्दे हैं उनको वो उठाने का काम करते थे। मेरा ऐसा मानना है कि अभय सिंह चौटाला ने जो किसान आंदोलन में इस्तीफा दिया उसका वो राजनीतिक फ़ायदा नहीं उठा पाए। हाँ बिल्कुल, वरना तो पूरे भारत देश के तमाम सांसदों और विधायकों कोई आदमी मेंबर से इस्तीफा नहीं देता और उन्होंने प्रदेश के विधानसभा से इस्तीफा दिया विधायक के तौर पर। बिल्कुल, और वो भी तब दिया जब वो अपनी पार्टी के इकलौते विधायक थे जी, तब पार्टी शून्य पर आ गई थी उनकी विधानसभा में। तो उसने सिर्फ ये बोला कि मैं मेरे छोटे भाई को आज झंडा डंडा पार्टी का फंड सब कुछ दे रहा हूँ और मेरा छोटा भाई 20 विधायक भी दे रहा हूँ, उनको जो है संभाल के रखना। हम तो भाई बेचारे हैं और हम तो जीरो से दोबारा उठ करके फिर संघर्ष करेंगे। और उसका ये हवा बनी कि 10 सीटें आएगी, उप मुख्यमंत्री बन गया। बिल्कुल, दीपेंद्र सिंह हुड्डा से शरीफ राजनीतिक रूप से किसी आदमी को नहीं माना जाता। बिल्कुल बिल्कुल। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो एक गांव के कार्यक्रम में उनका कुर्ता भी पाड़ दिया था। नहीं, मुख्यमंत्री के छोरा को कुर्ता पाड़ देगी तो सोच भी नहीं सकता उसके नजदीक लगने की। तो राजनीति की बातों में चर्चा करने के लिए एक बार फिर से आज मेरे साथ मौजूद हैं प्रद्युमन जोशीला जी। नमस्कार प्रद्युमन जी। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। और सब ठीक ठाक? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो पिछले 2-3 दिन से ठंड कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है जी, और आप लोग भी मौसम है। हाँ बिल्कुल, और दर्शकों से कह देते हैं, पूछ लेते हैं आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, कुशल मंगल होंगे और आपका बड़ा प्यार मिलता है। आप वीडियो जितने मन से देखते हैं, वीडियो को शेयर ज़रूर करते हैं दोस्तों, क्योंकि आपकी जो शेयर करने वाला जो तरीका और कमेंट है ना, ये एक तरीके से हमारे लिए तो ना संजीवनी का काम करती है जी। और इतना ही हमें बहुत कुछ है। और दोस्तों नई नई वीडियोज़ आपके सामने लेकर के हम आते रहेंगे। आज चर्चा करेंगे राजनीति में इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद से एक बड़े कयास बड़े स्तर पर पूरे प्रदेश की जनता ही नहीं बल्कि देश के लोगों की निगाहें थी कि एक इतना बड़ा नेता जाने के बाद और जिस प्रकार से चौधरी देवीलाल का जो परिवार है, 2 पार्टियों में है या कहें कि कुछ लोग अलग भी हैं, तो क्या उनके निधन के बाद ये परिवार पूरा एकजुट होगा? हालांकि ये इस पर पूरा विराम उस दिन लग गया था जिस दिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की श्रद्धांजलि सभा थी 31 दिसंबर को जी। तो उस दिन से यानी कि कहें कि नए साल पर इंडियन नेशनल लोकदल को एक नया चौधरी मिला जी, अभय सिंह चौटाला के रूप में। बिल्कुल। इससे पहले डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी थे, उनको भी एक उपाधि मिली थी डॉक्टरेट की, लेकिन ये बने हैं चौधरी क्योंकि जो खंड का जो था ना, जो पगड़ी थी वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बाद में अब अभय सिंह चौटाला के सिर पर बांधी थी। और उन्होंने कहा भी है कि अब मेरे जो बड़े हैं, मेरे जो बुजुर्ग हैं, वो मेरा मार्गदर्शन करें और मैं ताकि पार्टी को आगे तक ले जा पाऊँ। तो यहाँ पर ये जनता तय करेगी कि क्या अभय सिंह चौटाला को जनता स्वीकार करेगी उस रूप में जिस प्रकार से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला या ताऊ देवीलाल को स्वीकार करती आई थी। क्यों प्रद्युमन जी? दूसरा ये भी होता है कि अब देखना ये भी है कि क्या अभय सिंह चौटाला उस प्रकार का संघर्ष कर पाते हैं जिस प्रकार का पहले के नेता इस परिवार में करते रहे, जिसकी वजह से आज भी इंडियन नेशनल लोकदल का जनता के नज़रों में, जनता के दिलों में उसकी कहीं ना कहीं आज भी छवि मजबूत है। क्यों प्रद्युमन जी? जी बिल्कुल जी, बताएं। देखो, निश्चित रूप से पूरे हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत देश के और विशेषकर जो किसान का मेरा वर्ग है जी, उसकी निगाहें इसी चीज़ पर थी कि चौधरी देवीलाल का और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार एक हो जाए और श्रद्धांजलि सभा पर सबकी टकटकी लगी हुई थी। बिल्कुल। लेकिन वहाँ जिस तरह का माहौल बना और उसके बाद ये निश्चित हो गया कि जो घोषणा जी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कैथल की जनसभा में विधानसभा चुनाव से पहले कही थी कि अभय सिंह चौटाला को आपको सौंप रहा हूं और ये अब जो है हमारी जो राजनीति है उसको आगे बढ़ाएगा। जी बिल्कुल। तो उस बात पर अभय सिंह चौटाला ने भी जो उन्होंने पढ़ करके अपना जो श्रद्धांजलि दी अपने पिताजी को, तो उसमें भी उन्होंने उन चीज़ों का जिक्र किया कि जो है अब मेरे पिताजी नहीं रहे, अगर मैं कहीं कोई गलती करूं तो मेरे कान आप पकड़ लेना। आप सब मेरे बड़े हैं और मैं जो है मेरे पिताजी के दिखाए हुए रास्ते पर आगे चलूंगा। बिल्कुल। तो उस दिन ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि अब चौधरी देवीलाल का परिवार कह लीजिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार, बिल्कुल, वो
एक बार तो इकट्ठे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक बात। दोनों की राहें अलग अलग हो चुकी हैं। और जो पगड़ी है वो ठीक है, मंच पर जब वहाँ सभी नेता बैठे थे श्रद्धांजलि सभा में, उसके बाद वो पहनाई गई। बिल्कुल। तो उसके बाद चूंकि वो जो फोटो वायरल हुए और उसके बाद से ही ये चला सारा सिस्टम सोशल मीडिया पर। अब ये तो निश्चित है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जो पार्टी थी इंडियन नेशनल लोक दल, उसमें अब कर्ता धर्ता अभय सिंह चौटाला हैं। हालांकि वो सन 2013 में जब अजय चौटाला और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सजा हो गई थी जी, उसके बाद से ही लगभग पार्टी पर कमांड अभय सिंह चौटाला की ही थी। सारे फैसले लगभग वो ही ले रहे थे। बिल्कुल। लेकिन अब जो है चूंकि तब तक उनके सिर पर जो है पिता का साया था जी, लेकिन अब वो आल इन आल अकेले रह गए हैं। तब तक तो हो सकता है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला किसी बात पर कहीं कोई वीटो कर दे, वो एक अलग बात थी जी। लेकिन अब सारे फैसले, सारे जो है कब कहाँ क्या करना है, वो तमाम फैसले अभय सिंह चौटाला की ही जिम्मेदारी है जी। और अब उनको जो उनके दादा चौधरी देवीलाल का संघर्ष, उनके पिता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का संघर्ष, उनके बड़े भाई जिनकी अब राजनीतिक राहें उनसे जुदा हो चुकी हैं अजय सिंह चौटाला का संघर्ष, वो तमाम चीज़ें को आगे बढ़ाना अब अभय सिंह चौटाला की जिम्मेदारी है। क्योंकि ये जो इंडियन नेशनल लोक दल है इसका गठन तब हुआ था जब चौधरी देवीलाल जी जीवित थे। बिल्कुल। और चौधरी देवीलाल जी जब तक जीवित थे तब तक तो इनेलो की सरकार हरियाणा में बनी। उनके निधन के बाद इंडियन नेशनल लोकदल कभी सत्ता में नहीं रहा। जी बिल्कुल। अब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के आखिरी दिनों में इनेलो 2 सीटों पर सीमित हो गई। बिल्कुल। अब देखना ये है कि उनके निधन के बाद अब अभय सिंह चौटाला इन 2 को 46 तक ले जाते हैं या 46 के आसपास तक ले जाते हैं, या वो कितना आगे बढ़ा पाते हैं, या ये 2 से 0 पर हो सकती है। हाँ सही बात। वो तो अब अगले जो कुछ एक दिन हैं इसमें वो कितना संघर्ष कर पाएंगे, उनके बेटे कितना संघर्ष कर पाएंगे, उनके साथी कितना संघर्ष कर पाएंगे, उस चीज़ पर सारा डिपेंड रहेगा। ठीक बात है जी। इस बार ये भी दिक्कत आ गई ना कि अभय सिंह चौटाला खुद अपनी सीट से हार गए थे, तो विधानसभा में भी वो बात नहीं रही पहले वाली, क्योंकि वो बड़ा अपना रोड़ा रब्दा रखते थे वहाँ पर। देखो निश्चित रूप से विधायक होता है। बिल्कुल। और वो तो ना केवल विधायक, विपक्ष के नेता भी रहे हैं अभय सिंह चौटाला। और जब वो बोलते थे किसी भी मुद्दे पर तो पक्ष और विपक्ष के अलावा प्रदेश की जनता बड़ी जो है उनको ध्यान से सुनती थी, उनके एक एक शब्द को। और वास्तव में एक चीज और है, वो स्टडी करके जाते थे। ये कहने में भी हमें कोई गुरेज नहीं कि जो 90 विधायकों की विधानसभा जिसमें एक स्पीकर हैं और सीएम हैं और इसके अलावा जो 88 और विधायक बैठते हैं जिनमें मंत्री भी हैं, उनमें जिस ढंग से अभय सिंह चौटाला बोलते थे वो वास्तव में दर्शाता था कि जो भी जमीनी मुद्दे हैं उनको वो उठाने का काम करते थे। हर मजबूर कोई भी आदमी हो या कहीं कोई घोटाला है, कोई और है, वो तमाम मुद्दे जो है अभय सिंह चौटाला उठाते थे। लेकिन इस बार वो चुनाव हारे और उस अपनी एलनाबाद की परंपरागत सीट से वो चुनाव हार गए, जिस पर उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान इस्तीफा दिया था। फिर वो किसान आंदोलन में भी बड़े कांटे के मुकाबले में जीत पाए थे इस्तीफा देने के बाद। तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि अभय सिंह चौटाला ने जो किसान आंदोलन में इस्तीफा दिया उसका वो राजनीतिक फायदा नहीं उठा पाए। हाँ बिल्कुल। वरना तो पूरे भारत देश के तमाम सांसदों और विधायकों को, आदमी मेंबर से इस्तीफा नहीं देता और उन्होंने प्रदेश के विधानसभा से इस्तीफा दिया विधायक के तौर पर। बिल्कुल। और वो भी तब दिया जब वो अपनी पार्टी के इकलौते विधायक थे तब पार्टी शून्य पर आ गई थी उनकी विधानसभा में। बिल्कुल। तो उसके बावजूद वो गेन नहीं कर पाए। ठीक है, पिछली बार वो 1 थे, अब वो 2 हो गए, लेकिन 2 से काम नहीं चलता क्योंकि 90 की विधानसभा है। अगर आप सत्ता पक्ष में नहीं हैं तो कम से कम विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी हो तभी जनता आपको सीरियस लेती है। और वो काम अब अभय सिंह चौटाला को करना पड़ेगा। और एक और बड़ी जो बात है वो ये है कि अभय सिंह चौटाला का प्रभाव सिरसा तक ही सीमित है, क्योंकि वो सिरसा क्षेत्र में ही उनके पिताजी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब भी वो सिरसा तक ही ज़्यादा सीमित थे, या वो खेलों की गतिविधियों में ज़्यादा एक्टिव थे, क्योंकि अजय सिंह चौटाला पूरे प्रदेश में घूमते थे। अब जो है उनको सिरसा से बाहर, क्योंकि वो ठीक है जेल में जाने के बाद
वो एक्टिव तो हुए प्रदेश में, लेकिन उस स्तर पर नहीं हुए। जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, उन्होंने 2004 में भी कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था नवीन जिंदल के मुकाबले, तब भी वो हार गए थे। इस बार भी उन्होंने कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट से चुनाव लड़ा, वो इस बार भी हार गए। और पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी बात यह कि एक कंटिन्यूटी जरूरी है, कि वो लगातार रहें लोगों के बीच में, तभी तो वो जन नेता बन पाएंगे। सही बात। अगर पार्टी को स्थापित करना है, क्योंकि देखो एक चीज़ है, आज पार्टी उस हाशिए पर खड़ी है कि जहाँ चौटाला गांव के इर्द गिर्द ही 2 विधायक पार्टी के जीत पाए। सिरसा में एक जिला परिषद का चेयरमैन उनका बेटा है। उसके अलावा तो अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो कहीं भी इंडियन नेशनल लोकदल कोई बहुत मजबूत स्थिति में नहीं। हालांकि कुछ एक प्रत्याशी इनके ऐसे रहे जो दूसरे तीसरे नंबर तक रहे और उन्होंने अच्छी खासी फाइट दी, लेकिन वो जीत नहीं पाए। प्रजातंत्र में जो जीता वही सिकंदर। यहाँ जो है सिरों की गिनती और वोटों की गिनती होती है। तो उस लिहाज से कहा जा सकता है कि अगर अभय सिंह चौटाला को, जो वर्तमान में इनेलो जो बिल्कुल गर्त में दिखाई दे रही है, उस इनेलो को उभारने के लिए जैसा संघर्ष उनके दादा और उनके पिता ने किया, उसी के पदचिन्हों पर चल करके करना पड़ेगा। क्योंकि वो चौरी देवीलाल थे जो चुनाव हारते ही अगले दिन ही शुरू हो जाते थे और वो कहते थे कि हवा बनाओ। अब एक बड़ी गंभीर मैं बात बताऊं, पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता एक विकल्प की तलाश में है। प्रदेश की जनता इस बार भी ये चाह रही थी कि हम भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का राज हो गया और एक बड़ा वर्ग ये चाह रहा था कि परिवर्तन हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कई जगह गलत टिकट वितरण, आपसी गुटबाजी, ओवर कॉन्फिडेंस, कई मामले थे। सही बात। उनके चलते कांग्रेस सीरियस चुनाव नहीं लड़ पाई। फिर भी लोगों ने, देखिए मैं कितनी गंभीर बात कह रहा हूं, कि फिर भी लोगों ने 37 विधायक कांग्रेस के बनाने का काम किया। बिल्कुल। वो 37 इसीलिए तो जीते कि एक मजबूत लोग ये चाह रहे थे कि हम परिवर्तन करें, और हरियाणा के इतिहास में पहली बार इतना मजबूत विपक्ष बना है, वरना तो दूसरी बड़ी पार्टी के 37 कभी नहीं आए थे। सही बात। और उसके बावजूद कांग्रेस पिछले 3 महीने से, कांग्रेस भी अब जो उनको समझ नहीं आ रहा कांग्रेसियों को, तो अब एक ऑप्शन, एक विकल्प जिसकी जो चाहिए, उसकी भरपाई कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला कर सकते हैं, अगर वो रेगुलर लोगों के बीच में रहें। वो जो उनका एक अक्खड़ स्वभाव कह लीजिए, या एक दबंग किस्म की जो उनकी छवि बन चुकी है, उसको कहीं ना कहीं एक साइड रख करके और एक नम्र स्वभाव का उनको बनना पड़ेगा, लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। मैं एक बड़ी गजब बात बताऊं, जब लोग चौरी ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके फार्म हाउस पर लगातार जा रहे थे, तो वहाँ बहुत से लोग ऐसे मिले जिनके फ़ोन मेरे पास आए, कि हमने अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत को तो ये कहा, रणजीत सिंह को भी कहा कि आप इकट्ठे हो जाओ। सही बात है। तो जो है आगे सरकार बन जाएगी। महाबे सिंह को भी कहा, बोले अभय सिंह को कहने की हमारी हिम्मत नहीं। ये तो कहीं ना कहीं ये जो एक थिंकिंग है ना कि भाई हमारी हिम्मत नहीं, वो कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला की जो छवि बना दी गई या बनी उनकी, वो कहीं ना कहीं छवि बनी हुई है आज भी, उस छवि को तोड़ना पड़ेगा। जब तक उस छवि को अभय सिंह चौटाला नहीं तोड़ पाएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। क्योंकि 2000 से 2005 का जो चौरी ओम प्रकाश चौटाला का कार्यकाल था, उस समय चौटाला साहब की एक छवि बन गई थी कि जो है इनके कार्यकर्ता कह लीजिए, जो इनके वर्कर टाइप के, वो लोगों को परेशान करते हैं, कहीं जो दबंगई दिखाते हैं, ठीक है, गाड़ियों के को रैलियों में 2-2, 3-3 दिन पहले जो जीप हुआ करती उस समय उनको खड़ा कर लिया जाता था थानों में। तो कहीं ना कहीं जो उस समय जो माहौल बना, वो माहौल आज तक भी नहीं टूट पाया है। और छवि जब एक किसी भी आदमी की एक बार बन जाती तो उसको तोड़ना बड़ा टेढ़ा काम है, और जब तक वो छवि नहीं टूटेगी तब तक जो है बात नहीं बनेगी। इस चुनाव में मैं हालांकि इनसे इतर है, जैसे दीपेंद्र हुड्डा की एक छवि बनी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा मंच पर हैं और वहां एक बड़ा नेता किसी अन्य को लात मार देता है और दीपेंद्र कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो वो एक छवि बन गई कि भाई दीपेंद्र के आगे चाहे कोई कुछ कर लो ये नहीं बोलेगा। बहुत ज्यादा शराफत भी राजनीति में ठीक नहीं जो है सही नहीं है। एक बात होती है प्रद्युमन जी, कलयुग में बहुत, अगर आप धीरे से बोलते हैं ना जी, घटिया बात है जी, तो बड़ी दूर तक जाती है जी। और एक सही आदमी और सच्चा हो ना, सही बात बोले, तो चिल्ला चिल्ला के बोल लेना, उस पर अमल करने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल नेचुरल बात है। बिल्कुल। यहाँ तो जो है ना बहुत ज्यादा ढोंग जो आदमी करेगा, जो आदमी लोगों को गोली देगा, जो आदमी लोगों को बहकाने में सक्षम होगा,
वही कामयाब है ज्यादातर। बिल्कुल, या फिर आप या बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, या फिर जैसे हो वैसा काम भी दिखना। बिल्कुल, उसके लिए बहुत लंबा संघर्ष आदमी को करना पड़ता है। वरना आप एक चीज देखिए भाई, अभय सिंह चौटाला को भी जिस तरह से चौधरी देवीलाल किया करते, उन्होंने एक चीज का ऐलान कर दिया कि मैं तोशाम से और आदमपुर दोनों जगह से चुनाव लड़ूंगा, भले ही वो हार गए। हाँ, दोनों चौधरी भजनलाल और चौधरी बंसीलाल बड़े नेता थे, उन्हीं के गरीब क्षेत्र में जाकर के तो कामयाब हो गए। ठीक है, हार जीत प्रजातंत्र में लगी रहती है, ठीक बात है, लेकिन आप लोगों के बीच में रहो, लोगों के दुख सुख में जाओ और एक इस छवि को आपकी तोड़ो कि आपसे 10 साल का बच्चा भी उसी प्यार प्रेम से मिल सके, आपसे 40 साल का नौजवान भी मिल सके और आपसे 80 साल का बुजुर्ग भी मिल सके। नहीं, ये और जब आपसे मिले, जब अभय सिंह चौटाला से मिले तो उसको कहीं ये फील ना हो कि भाई ये कुछ कह नहीं दे, आपको ये कुछ कह नहीं दे, और जो लोगों को कहें कि भाई ये तो आप है ना बिल्कुल ही गलत कह रहे तुम, और उसके बाद वो ये प्रचार करे उसका कि भाई अभय सिंह चौटाला जैसा तो बड़ी आदमी को है ही नहीं। अगर वो देखो कहीं भी चले गए, चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला जी क्यों कामयाब थे, कहीं भी गए, कहीं गाड़ी रोक दी, वहाँ बैठ करके कहीं बातें मार ली, कहीं रोटी खा ली, कहीं चाय पी ली, कहीं कुछ कर लिया, वो चीज़ें अभय सिंह को अपनानी पड़ेंगी। एक बार याद है प्रद्युमन जी, अपने गांव से थोड़ी दूर यानी कि नलवा गांव के पास में एक एक्सीडेंट हुआ था। बिल्कुल, और उस एक्सीडेंट में अजय सिंह चौटाला उस रात की बातें, वो अपने गांव की बात, अपने गांव ना नलवा की बातें, यानी कि वो कैंडिडेट अपने गांव का था, जो जिनको चोट लगी वो अपने गांव का था, और वो नलवा और खान्नक के बीच में हादसा हुआ था। और अजय सिंह चौटाला जी तब जा रहे थे, उनका काफिला था और बड़ा वो बहुत सीरियस मामला था, और वो अगर अजय सिंह उनको नहीं उठाते तो हो सकता है वो ना जीवित रहते, और आज वो बहुत बढ़िया जो है अपना काम चला रहे हैं। लेकिन बड़ा चर्चा का विषय रहा था पूरे गांव में और आसपास के लोगों में। नेचुरल बात है, नेता की यही, भाई अजय सिंह बहुत बड़ी आदमी है। अब उस जो उन्होंने उठाया ना, उसका परिणाम ये रहा कि कितनी बुरी से बुरी हालात हो, वो परिवार आज भी अजय सिंह चौटाला को वोट डाल रहा है, उनकी पार्टी को वोट डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों की, मैं एक बड़ी बात बताता हूँ, एक प्रसंग है और बहुत जबरदस्त है। एक लोहानी गांव पड़ता है तोशाम विधानसभा क्षेत्र में, भिवानी से, और जब हम देवसर और उसके बाद आता लोहानी, तो लोहानी गांव के 2 पंडित जी, अच्छा, और वो किसी समय बहुत सालों पहले चौटाला गांव में जाया करते अपना कोई सामान वगैरह कुछ बेचने के लिए। अच्छा, तो कल ही मेरे को बताया उनके परिवार के जो है, बहुत उनके परिवार के किसी शख्स ने, और वो जो शख्स है वो अभी जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्मे उस कटक में रहते हैं। अच्छा, जिन्होंने मेरे को कल बताया। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि हमारे जो दादा थे वो वहाँ चौधरी देवीलाल के गांव में जाते कोई भी सामान बेचने के लिए। ठीक है, और उनका जो दरवाजा था उसमें बैठ के वो जो है भाई ऊँट रखा करते उस टाइम पे, ऊँटों को कोई जो है चारा खिला देते, रोटी पानी खा लेते, चाय चुए पी लेते, थके आ रहे। तो बोला तब तक चौधरी देवीलाल का इस एरिया में कोई बहुत बड़ा जो तुसाम और इस एरिया में कोई प्रभाव भी नहीं था। जी। तो उसके बाद बोला देवीलाल जी आए हमारे गांव में। ये मतलब कैसे कनेक्टिविटी होती है लोगों की, वो गुण अभय सिंह में होने चाहिए, तब जाके वो कामयाब होंगे। ये बात सही। तो बोला जब चौधरी देवीलाल जी हमारे गाँव में आए तो उन्होंने एकदम उन 2 आदमियों के नाम लिए। बोला भाई 2 पंडित जी थे और वो यूं आ करते रे, उनके घर जाना भाई, मैंने बताओ। उनमें से एक पंडित जी का देहांत हो चुका था। अच्छा, और दूसरे जीवित थे। तो चौधरी देवीलाल जी उनके घर गए और उस पंडित जी ने ये कहा पूरे गांव के बीच में, भाई ये वो चौधरी देवीलाल हैं जिनके जो है नोरा बोलते हैं, भाई मैं वहां रुकया करता, मेरे साथ वो फलाना मेरा साथी रुकया करता, और भाई इससे बढ़िया कोई आदमी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कितनी बड़ी बात है। और उस लोहानी गांव गोलागढ़ जो चौधरी बंसीलाल का गांव है उसके नजदीक ही है, वो कोई बहुत दूर नहीं है। हाँ। और उसके बावजूद उस लोहानी गांव में अजय सिंह ने चुनाव लड़े तो भी अच्छे खासे वोट मिले। बिल्कुल। और इनके परिवार के और लोगों ने, इनकी पार्टी के लोगों ने लड़े तो भी अच्छे खासे वोट मिले। तो कहीं ना कहीं अपने का जो भाव है ना, अपने साथियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। अच्छा, एक काम और भी करना चाहिए इनको। हर बार अभय सिंह चौटाला की एक छवि और बन चुकी है। हाँ। जैसे मान लो वो हिसार में आए तो हिसार में उनका एक फिक्स ठिकाना है कि वो इसी ठिकाने पर रुकते हैं। हाँ।
उसकी बजाय आपको अलग अलग ठिकाने बनाने चाहिए। आपको 10, 20, 30, 50 ऐसे लोग तैयार करने चाहिए, क्योंकि जिनके घर भी उनका चाय का, खाने का, रहने का कार्यक्रम होगा, तो वो पूरा टाइम पड़ा है, उन लोगों में एक ऊर्जा नहीं आएगी। बिल्कुल। और वो कहीं ना कहीं और लोगों को और प्रेरित करेंगे। और एक ही आदमी के साथ अगर आप बंधे रहेंगे तो इसका मतलब सिस्टम नहीं चल पाएगा। मैं नेताओं से बड़ी है ना जी, मतलब सही मेरे मन की बात बताऊं जी, तो यूं लगता है कि जैसे भाई नेता लोग जो होते हैं ना जी, और वो मिलते नहीं है जी, और ये हर आदमी की ख्वाहिश है प्रद्युमन जी की नेता मिले, मेरे वोट की वैल्यू और मैं कौन हूँ ये मुझे जाने जी। और एक और बड़ी दिक्कत होती है, जैसे मंच पे जो आपने बताया, जो मंच पे प्रिपरेशन वाले होते हैं या तैयारी वाले होते हैं, जो वक्ता जो लोग होते हैं, जो बाहर से आए हुए कुछ लोग होते हैं खास, वो बैठ जाते हैं। उसके बाद नया तो कोई आदमी होता ही नहीं। कई बार तो ऐसे स्टेज होते हैं वही आदमी वहाँ है, वही आदमी वो स्टेज पे हैं। बिल्कुल। बल्कि तो इनको तो बोलना ये चाहिए कि आप तो रोज ही मिलते रहते हो, आम जनता, आम जो लोग है ना वो मेरे से मिले। देखो निश्चित और मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक बार सभा में कोई व्यक्ति ये खड़ा होकर कह देना नेता कि भाई मेरे से कौन कौन मिलना चाहता है, मैं आज मिल के जाऊंगा, मैं गारंटी देता हूँ लाइन लगेगी वहाँ, सारे आएंगे। बिल्कुल। लेकिन कोई नेता कहता ही तो नहीं। समस्या तो यही है, दिक्कत यही है। जो लोहानी वाला प्रसंग था ना जी, वो जो कटक में मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, विद्याधर शर्मा नाम है उनका, तो उन्होंने ये सारी चीजें बताई। अब जो आप जो बात कह रहे हो वो ये है कि कोई भी नेता जब तक आप पब्लिक के साथ कनेक्ट नहीं होगे सीधे जी, तब तक लोग आपसे नहीं जुड़ेंगे। एक बड़ा उदाहरण मैं बताऊं, मनोहर लाल खट्टर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, लोगों से बहुत कम मिल रहे थे। भले ही बीजेपी की तीसरी बार सरकार आ गई हो, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग आपको ऐसे कहते हुए मिलेंगे, वे खट्टर साहब कोई अच्छे मुख्यमंत्री नहीं थे, काम भले ही उन्होंने अच्छा किया हो लेकिन जनता से नहीं मिलते थे। एक वही नायब सैनी है, हर समय हंसता हुआ चेहरा, 24 घंटे उनसे कभी कोई मिलो हंसता हुआ, बिल्कुल खिलखिलाता हुआ। फर्क है इस चीज का। अच्छा, कई बार तो रूट भी नहीं होता, प्लान भी नहीं होता। बिल्कुल। अभी बहादुरगढ़ का ही मामला था पीछे, बिल्कुल तो ऐसे ही चले गए। तो इसीलिए तो अब लोग ये कह रहे हैं भाई नायब सैनी बड़ी आदमी है। ठीक बात। काम देखो, एक चीज और होती है नाडा साहब, जनता को क्या काम है? लोगों को 90% जनता प्रदेश की ऐसी है जिनको को काम ही नहीं पड़ता सरकार से, नहीं पड़ता। ठीक है, उनको क्या है कि मान लो किसी भी गांव में चला गया, अब हिसार से और भिवानी जाना है, ठीक है, रास्ते में कोई गांव आया होना, 20, 30, 50 आदमी बैठे रहते हैं गांव में, कहीं को ताश खेल रहे हैं, कहीं और बैठे हैं, और जाके 4 बार राम राम कहे, हाँ भाई कोई काम हो बताना भाई, बस इतनी, ठीक है, मेरे लायक कोई भी बात हो, और फालतू कुछ कहना है नहीं, इतना ही कहना। देवीलाल जी क्यों जननेता बने? वो केवल और केवल इसलिए बने कि कहीं किसी की चारपाई पर, आजकल तो ये सिस्टम हो रहा है, आपको बात बताऊं, नेताओं के लिए जैसे किसी के घर कोई प्रोग्राम भी हो ना चाय पानी का, तो भी उसके पीयर वो पहले यूं फोन कर देते हैं, भाई ग्रीन टी बनाना, भाई कॉफी बनाना, साफ फलाना पियेंगे। अरे जिसके तुम चाय पीने जा रहे हो अगला केवरा जुगाड़े नहीं हो कॉफी के लाने का, एक बड़ा अगला क्या पता आपको सूखा पानी पिलाता हो। एक और खास बात बताता हूँ, एक मेरा दोस्त था नेता बनने की, उसमें कोशिश एक वो ललक थी जी, तो चाहता था कि भाई मैं नेता बनूं जी। तो क्या था कि जैसे वो कार्यक्रमों में जाता बेचारा जी, कई बार क्या होता है कि जो पार्टी के कुछ मस्टंडे भी होते हैं जी, जो वर्कर होते हैं लगा लो जी, वो क्या करते हैं गाड़ियों को इस तरीके से लेके आएंगे जी, और फिर यूं हटाते हुए चलेंगे जी, हटाते हुए चलेंगे। बिल्कुल। जिस व्यक्ति को बाई चांस से अगर वो व्यक्ति वहां पर उसके विचार सुनने के लिए गया है और उसको ऐसे इस तरीके से हट जाए तो क्या? बिल्कुल बिल्कुल, वो नेता के सामने केवल अपनी हाजिरी मारना चाहते हैं। जो इस तरह से हटाते हैं ना, उनको नेता भी नहीं कहता, वे हमें हटाओ। मैं आपको एक बड़ा गजब वाक्य बताऊं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा से शरीफ राजनीतिक रूप से किसी आदमी को नहीं माना जाता। बिल्कुल बिल्कुल। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो एक गांव के कार्यक्रम में उनका कुर्ता भी पाड़ दिया था। नहीं, मुख्यमंत्री के छोरा को कुर्ता पाड़ देगी तो सोच भी नहीं सकता उसके नजदीक लगने की, लेकिन वो उनकी शराफत का नतीजा है। अब अगली उनकी बात बताऊं, उनकी गाड़ी में जो पिछली सीट है जिसमें 3 सवारियां आती हैं, 6, 7 बैठ जाते हैं, गोड्या बैठ जाते हैं एक दूसरे की। बताओ क्या करें, क्या मतलब है? अब अभय सिंह चौटाला एक मायने में ठीक भी है कि वो किसी को सिर नहीं चढ़ाता, ये एक उनकी खास बात भी है, लेकिन उनकी गलत बात ये है कि लोग जो जनता है ना वो चाहती ये है कि नेता हमें सिर पर बैठाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जनता का एटीट्यूड ही वो हो गया। बिल्कुल, जितने जो नेता टाइप के लोग घूमते हैं जिनको हम छोटे भैया नेता या कार्यकर्ता या नेता या भावी नेता कुछ भी कह सकते हैं, MP MLA भी हैं उनमें, वो भी ये चाहते हैं कि नेता से हमारी राम रमी हो जाए। एक ताऊ से मिल रहा था परसों जी, तो वैसे चर्चा चल पड़ी, वो भी अच्छी उम्र दराज 80 साल के करीबन जी,
तो बता रहे थे भाई देवीलाल तो एक ऐसे नेता होते थे, कई बार तो यूं आगे न जा रहे थे इधर से जी, तो चौपाल में चले जाते जी, और मुड्ढा डाल के अपने आप आराम से बैठ जाते। मेरे लोग तो को नेता जी पहले बताना था, मेरे लोग आ जाए, क्या बात होगी, बोले मैं भाषण दूंगा इतना आ जाऊंगे भाई, मैं बोलने लगूंगा, वो ये कहा करते तो भाई मैं जब बोलने लगूंगा ना तो मन सुनने खातर आप पे आ जाएंगे, और सीधी जो खुराड़ी खाट होती ना उस पे बैठ जाते। बताओ आजकल के नेता बिना सोफा नहीं बैठ सकते। तो नेता बनने के लिए काफिले की नहीं, काबिलियत की जरूरत है। बिल्कुल, और काबिलियत पब्लिक के साथ में कनेक्टिविटी जो है ना उसकी होनी। देखो अगर काफिलों से ही जीते तो फिर इनके पास तो इतना सौदा 100 गाड़ी लेके चल पड़े, सही बात, ये फर्क पड़े उससे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप जन नेता, मास लीडर, हार जीत राजनीति में कोई मायने नहीं रखती। ठीक बात। आपका मतलब मास लीडर आप कितने हैं, हाँ, लोग आपको कितने पसंद करते हैं, और इससे अब एक मौका है अभय सिंह चौटाला के पास, और उस छवि को भी तोड़ने का है। बिल्कुल। अब उसको तो बल्कि हर गांव में वो एक छोटी ही राय उनको दे देते हैं, हालांकि उनका राजनीतिक तजुर्बा बड़ा है, लेकिन फिर भी अब तो उनको पूरे हरियाणा के जो 6,500 के आसपास गांव है ना, सब गांव में जाकर के सिर्फ एक भावनात्मक स्पीच दे और कुछ नहीं, और वहां केवल ये बोले कि मेरे पिताजी अब इस संसार में नहीं रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, और भाई मेरे से या मेरे परिवार से कभी कोई गलती हुई हो, कभी किसी को कुछ कह दिया हो, सबसे गलतियां होती हैं, तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, और खुद अपना कान पकड़ के भाई मेरा ये कान कोई भी खींच लेना, कभी भी कोई काम हो, अगले दिन आप देखना हुआ कैसी बदल जाएगी। राजनीति केवल बेचारे की है, बेचारे की, बेचारा कौन है, बस बस बस। दुष्यंत चौटाला की जो 10 सीटें आई वो केवल इस नारे पर आई कि जब अजय सिंह चौटाला ने दिल्ली में, जो दुष्यंत चौटाला का एमपी आवास था, मुझे वो, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं चीजों का, वहां उन्होंने केवल एक बात बोली, जब इनको तीनों बाप बेटों को पार्टी से निकाल दिया गया और नई पार्टी बनाने की तैयारी तो उसने सिर्फ ये बोला कि मैं मेरे छोटे भाई को आज झंडा डंडा पार्टी का फंड सब कुछ दे रहा हूँ, और मेरा छोटा भाई 20 विधायक भी दे रहा हूँ, उनको जो है संभाल के रखना, हम तो भाई बेचारे हैं और हम तो जीरो से दोबारा उठ करके फिर संघर्ष करेंगे। और उसका ये हवा बनी कि 10 सीटें आगे उप मुख्यमंत्री बन गया। बिल्कुल, हरियाणा प्रदेश का सबसे युवा उप मुख्यमंत्री। दूसरी एक और चीज है अपने हरियाणा की जनता की लगा लो या कहीं की लगा लो कि जनता डाइवर्ट होते देर नहीं लगती, बिल्कुल रोड़े हो जाते हैं आपस में, कत्ल तक हो जाते हैं, लेकिन फिर गलती मान ले, ठीक सर कर दे माफ कर दे माफ, वही अगली बार फिर। ये हरियाणा है, यहाँ जो है ना मतलब 302 के मामले भी कोर्टों में नहीं, कई बार सुलटते, और जो है वो पंचायतों में सुलट जाते हैं, बहुत बार सुलटे हैं। हमारे पड़ोस के गांव में सुल्तानपुर में इतना बड़ा सिस्टम हो गया था, और उसके बाद वो सारा ठीक बस रहे हैं लोग। ठीक बात। तो कहीं ना कहीं बातचीत से समाधान है, और जहां बातचीतें बंद हो जाती हैं वहां फिर सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो आज का जो वीडियो था उसमें कुल मिला करके हमारा भाई यही कहना है कि किस प्रकार की जो छवि एक तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल की अभय सिंह चौटाला जनता के बीच में बना पाते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करेगा, और जनता बड़े कह सकते हैं कि टकटकी लगाई बैठी है। और इसमें एक बात और हम जोड़ेंगे कि अकेले अभय चौटाला के बस की बात भी नहीं है। जब चौधरी देवीलाल जी संघर्ष कर रहे थे तो उनके साथ उनके बेटे, चाहे ओम प्रकाश चौटाला हो, चाहे रणजीत चौटाला हो, कंधे से कंधा मिला करके लगे हुए थे। जगदीश चौटाला भी थे, प्रताप चौटाला भी थे, चारों बेटे उनके साथ लगे हुए थे। बिल्कुल। जब ओम प्रकाश चौटाला ने संघर्ष किया तो उनके साथ उनके बेटे अजय सिंह, और चाहे अभय सिंह भले ही वो सिरसा तक सीमित हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने पिता के साथ एक साए की तरह रहते थे। ठीक बात है। तो अब अजय सिंह संघर्ष कर रहे हैं तो उनके साथ उनके बेटे दुष्यंत और दिग्विजय हैं। तो अभय सिंह चौटाला भी तभी कामयाब होंगे जब उनके दोनों बेटे करण और अर्जुन उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे। और जो उनके चचेरे भाई आदित्य देवीलाल हों या उनके भाई की जो धर्मपत्नी है सुनैना चौटाला, उन सबको फील्ड में घूमना पड़ेगा। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मान लो करण और अर्जुन 30-35 साल के हैं जी, और कोई 30 साल का युवा है, वो अभय सिंह से बात करते हुए हिचकिचाएगा, जबकि वो करण और अर्जुन से आराम से बात कर सकता है। ठीक बात। कोई महिला है, वो हो सकता है अभय सिंह से सही ढंग से अपनी बात ना रख पाए, वो सुनैना से सही ढंग से अपनी बात रख पाएगी जी। तो कहीं ना कहीं जो है इन चारों पांचों को यूथ का कनेक्शन ज्यादा इनकी तरफ क्यों गया, दुष्यंत और दिग्विजय की तरफ? सिर्फ इसीलिए कि ये यूथ थे, और अभय सिंह चौटाला की एक उम्र उस युवा अवस्था से जा चुकी थी, उसके लड़कों ने उस तरफ कोई ध्यान दिया नहीं। अगर वो उस समय सक्रिय हो जाते तो जो है दुष्यंत दिग्विजय इतना ना उठ पाते। और आज के दिन चाहे वो सोशल मीडिया का जमाना हो, पहले एक चीज और होती थी ठाडा साहब, और दर्शक भी इस बात से सहमत होंगे, पहले परिवार में जो बड़ा बुजुर्ग होता ना
वो जो कह देता उसको सारा परिवार मान लिया करते। और अब वो बड़े बुजुर्ग भी जो घर के युवा चौधरी हो गए हैं, उन युवाओं से ये पूछते हैं बेटा क्या करना है। ठीक बात है, ठीक है ना। या वो युवा ये बताते हैं भाई बाबू दादा ये आपन आड़ा बोट गेट क्या करने से पहले तो घर में कई बार तो कार्यक्रम में लेते हैं चाय पानी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब वो चौधरी वो आने वाली नई पीढ़ी बन गई, बिल्कुल इसलिए सारा सिस्टम हो रहा है। तो बदलते परिवेश के कारण भाई लोग जड़ों से छोड़ रहे हैं अपने, लेकिन वो एक अलग बात है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के यही था कि भाई इंडियन नेशनल लोकदल का ग्राफ किस ओर जाएगा। नए जो चौधरी बने हैं अभय सिंह चौटाला, तो उनको जनता किस तरीके से लेगी, और ये उनके ऊपर भी निर्भर करेगा कि वो कितना संघर्ष कर पाते हैं और अपनी एक छवि जनता के बीच में बना पाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं संजय ढांडा और प्रद्युमन जी आपसे लेते हैं अनुमति। आप सबको राम राम।